बोलो शिवानी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? भाभी कितनी देर हो गई है, कहाँ थी आप, क्या कर रही थी? हमें भूख लगी है, चलिए हमें खाना दीजिए। क्या कहा खाना? लेकिन तुम तो व्रत से हो। भाभी व्रत में ही थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, वरना 9 दिन अगर हम भूखे रहे तो मौत के घाट उतारे जाएंगे। ठीक है मैं समझ गई। मैंने पूजा कर ली है, अब तुम सभी भी भगवान जी के दर्शन कराओ। तब तक मैं कूटू के आटे की रोटियां बना देती हूँ। भाभी कूटू की रोटी? नहीं, हमें वो नहीं खानी है। नहीं खानी है मतलब? व्रत में तो यही सब खाया जाता है। सिर्फ यही सब नहीं भाभी, हमारे लिए आप आलू की चिप्स बनाओ ना। क्या आलू की चिप्स? लेकिन कल भी तो तुम सभी ने आलू के ही चिप्स खाए थे ना। उपवास में इस तरह बार बार भी चिप्स खाना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? आलू की चिप्स तो बढ़ती होते हैं, तो फिर अच्छा क्यों नहीं है? भाभी तरह तरह के रूल आप अपने पास से मत बनाओ। व्रत में चिप्स खाना पूरी तरह से अलाउ है। ठीक है, मैं बना रही हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रश्मिका अपनी नंदों के आगे हार गई और उसने उन सभी के लिए चिप्स बना दिए। रश्मिका की 5 नंद थी, पांचों ने ही नवरात्रि का व्रत किया था और आज व्रत का दूसरा दिन था। रश्मिका की नंदें चिप्स खाने की शौकीन थी, इसलिए वो व्रत में भी बस चिप्स ही खा रही थी। आज भी उन्होंने पूजा पाठ कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हें चिप्स खाने की लगी हुई थी। रश्मिका ने उन सभी के लिए एक प्लेट भरकर चिप्स बना दिए। ये लो, खा लो। ये क्या भाभी, आपने बस एक ही प्लेट चिप्स बनाई है, इससे हमारा क्या होगा? इतने चिप्स तो एक ही इंसान खा सकता है। एक इंसान इसे खाएगा? राखी, बहुत सारे चिप्स हैं और व्रत में इतना नहीं खाया जाता कि वो व्रत सा लगे ही ना। बात को समझो। आपको हमारे खाने से क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, कम भी खाते ही तो हैं, तो ज्यादा खाने में कौन सी गलत बात है? भाभी ज्यादा काम से बचने के बहाने मत बनाइए। हम सब कुछ जानते हैं कि आपका मन नहीं था, इसलिए आपने चिप्स ज्यादा नहीं बनाए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। हाँ तो भाभी जी, अगर ऐसा नहीं है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप और चिप्स बनाकर ले आइए, हमें भूख लगी है। फाइन, लाती हूँ। रश्मिका रसोई में आ गई और उसने बड़ी सी कढ़ाई में तेल को गर्म किया। उसके बाद उसने मुट्ठियां भर भर कर आलू के चिप्स कढ़ाई में डाले और भर भर के अपनी 5 नंदों के लिए चिप्स फ्राई किए। ये भी भला कोई व्रत हुआ? पूजा पाठ से तो इन्हें कोई मतलब है ही नहीं, बस चिप्स खाने को व्रत रखा है। ये क्या? काम डाउन रश्मिका। अब जल्दी से एक तरफ चाय भी पकने को रख देती हूँ, वरना चिप्स खाकर बोलेंगी कि अब चाय दे दो। रश्मिका ने बहुत सारे चिप्स बनाए। उसने अपनी एक एक नंद को 2-2 प्लेट भरकर चिप्स दे दिए थे। साथ ही उसने बड़े बड़े कप में चाय छानी और अपनी नंदों को दे आई। चिप्स देखकर वो उन्हें जानवरों की तरह खाने लगी। उन्होंने हाथों और मुंह भर भर कर चिप्स खाए। अपनी भुक्कड़ नंदों को ऐसे चिप्स खाते देख रश्मिका बीते दिनों में खो गई, जब उसकी 5 नंद व्रत नहीं रखती थी। राखी, शिवानी, बड़ी से लेकर छोटी तक सभी एक जैसी हो। कितनी बार मैंने समझाया है बेटा, इतनी बाहर की चीजें मत खाया करो, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। माना कि माँ ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर इतना बाहर का खाना खाओगी तो एक दिन भैंसे की तरह फूल जाओगी नालायकों। क्या हुआ शिवानी बेटा, क्या बात है बच्चे? माँ, मेरा पूरा 3 इंच नाम बढ़ गया है। पागल, मुझे जानती है, तूने कितना डरा दिया था। और जब तुम लोग इतना खाओगी तो नाप बढ़ेगा ही ना, फिर कम क्या होगा? बोलो। तुम्हारे खाने से मुझे याद आया नालायकों, नवरात्रि चल रही है और तुम में से किसी का भी व्रत नहीं है। नवरात्रि के व्रत रखने लगो, ये तुम्हारी पूरी सेहत के लिए किफायती है। अब मुझे भी जाकर पूजा करनी है। माँ, आपको पूजा करनी है? इसका मतलब पूजा करने के बाद आप अपने लिए चिप्स बनाओगी? मुझे भी खाने हैं। नहीं, किसी को भी वो वर्ती चिप्स नहीं मिलेंगे। जब तुम भी व्रत रखने लगोगी तब खाना वो चिप्स, ऐसे खाने के नहीं है। माँ मान जाओ ना, ऐसा मत करो, मुझे भी वो चिप्स बहुत पसंद है। नहीं, ना मना कर दिया ना बिल्कुल। जब तुम भी व्रत रखने लगोगी तब जितने मर्जी चिप्स खाना, लेकिन अभी कोई चिप्स नहीं मिलेंगे। मैंने कल भी तुम्हें प्लेट भरकर चिप्स दिए थे, लेकिन अब नहीं दूंगी। रश्मिका बहू, अगर ये मेरे पीछे चिप्स वगैरह कुछ खाने को मांगे तो इन्हें मत देना। ठीक है माँ जी। रश्मिका ने उन्हें चिप्स खाने को नहीं दिए। 5 ननद भुक्कड़ थी, उन्हें पूरा दिन बस चिप्स का ही बेराग रहा। सोनल, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कुछ क्रंची और लाइट खाने का। ओ काश, मैं क्या करूं? रश्मिका अपनी नंदों की भावनाओं और बातों से समझ रही थी कि उन्हें चिप्स ही खाने को चाहिए थे। ऐसे ही देखते देखते नवरात्रि गुजर गई और रश्मिका की सास सुजाता अपनी सास के गांव चली गई। तभी से 5 नंद ने सोच लिया था कि अगले साल वो भी व्रत रखेंगी। इसलिए नहीं कि उनके अंदर भगवान की श्रद्धा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आलू के चिप्स खाने थे। यही वजह है जो इन्होंने ये नाम के व्रत रखे हैं। अगर ये व्रत न रखती तो इन्हें भर भर कर आलू के चिप्स खाने को नहीं मिलते। क्या कर सकते हैं।
रश्मिका बेचारी ऐसे ही रोज रोज अपनी पांचों ननद के लिए भर भर कर चिप्स बनाती थी। ये लो, पांचों आज ही पौष्टिक सेब खाओ। सेब नहीं, हमें तो आलू के चिप्स ही खाने हैं। इतना ज्यादा चिप्स खाना अच्छा नहीं है, चिप्स ऑयली होते हैं। आपको चिप्स के साथ साथ कुछ और भी खाना चाहिए, वरना इस तरह से शरीर में बीमारी बन सकती है। आज नवरात्रि को 7वां दिन है और तुम सभी ने बस चिप्स ही खाए हैं तो? और आलू के चिप्स से भला क्या ही बीमारी हो सकती है? आप हमेशा ही हमें क्यों बहकाती रहती हो भाभी? अगर तुम सभी को लगता है कि मैं तुम्हें बहका रही हूँ तो ये ही सही। अब तुम्हारी सेहत तुम्हारे हाथों में है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। रश्मिका ने मजबूर होकर फिर से चिप्स फ्राई कर दिए। उसकी ननद उपवास में भर भर कर चिप्स खाती थी। ऐसे ही पूरे 9 दिनों तक सिलसिला चलने लगा और 9वें दिन जब घर में कन्या पूजन की तैयारी हो रही थी, तब एक साथ ही पांचों बहनों के सीने में दर्द शुरू हो गया। रश्मिका उन्हें देखकर डर गई और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी नंदों को? आपकी नंदों को हमने बोतलें लगा दी हैं। उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। कम उम्र में ही उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। साथ ही उनके शरीर में पानी से लेकर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, जिंक और मैग्नीशियम सभी के सभी की कमी हो रही है। उनकी अंदरूनी हालत खराब है, इसीलिए हमें उन्हें रखना होगा। अच्छा। ये बातें डॉक्टर ने रश्मिका की नंदों के सामने बोली। अब उन्हें सब कुछ समझ आ गया था। उन्हें अब इतना ज्यादा चिप्स खाने के ऊपर पछतावा भी हो रहा था। रश्मिका अपनी नंदों के पास आई और बोली, ननन जी, अब तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि मैं क्यों आपको इतनी ज्यादा चिप्स खाने से रोकती थी, क्योंकि मुझे इसी सब का डर था। आपने सिर्फ चिप्स खाने के लिए व्रत किए थे। ये तो नवरात्रि का भी अपमान है ना? आपके मन में नवरात्रि का ख्याल भी नहीं था, आप बस व्रतों के नाम पर चिप्स खा ही रही थी। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब से ना ऐसा अपमान और ना ही ऐसी ज्यादती करना। आज कन्या पूजन का दिन है और मुझे नहीं लगता कि अब घर जाकर मैं कुछ भी बना पाऊंगी। एक काम करती हूँ, इनको फोन करके बोल दूंगी कि बाहर से हलवा पराठा खरीद कर अनाथ आश्रम में दे आए। बस यही कन्या पूजन हो जाएगा। रश्मिका ने अपने पति को बोलकर अनाथ आश्रम में हलवा पराठा प्रसाद के तौर पर भिजवा दिया और खुद अस्पताल में अपनी नंदों की सेवा करने लगी। हमें माफ कर देना भाभी, हमने आपकी बात नहीं मानी और आपको परेशान कर दिया। अब आपको और हमें दोनों को ही परेशानी हो रही है। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हम पांचों ही अपनी हरकत पर शर्मिंदा हैं। चलो, जो भी हुआ वो तुम सभी के अनजाने में ही हुआ, तो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा, अब ये मत सोचिए, अब ठीक होने के लिए फोकस कीजिए। रश्मिका की बात सुनकर पांचों ननद काफी शर्मिंदा हो गईं। अब उन्हें एहसास हो गया था कि अपनी भाभी की बात को न मानकर उन्होंने सभी को परेशान किया था। अब से उन पांचों ने ही किसी भी चीज की ज्यादती न करने की कसम खाई और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।